बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडियन आर्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जहां हमने फ़र्स्ट कंप्लीट किया वहीं से सेकंड स्टार्ट है हमारा। ताजमहल के बारे में बात कर रहे थे। ताजमहल वाज मेड फॉर शाहजहां's वाइफ। शाहजहां ने वो अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। ताजमहल किस चीज़ की सिंबल है? लव का सिंबल है ये। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मोस्ट लेविशली डेकोरेटेड मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स? जो सबसे लेविशिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी मुग़ल आर्ट की, वो कौन थी? वो परशानामा था। परशानामा कौन सी थी? परशानामा वाज रिटन किसके पीरियड में लिखा गया? ये शाहजहां के पीरियड में। परशानामा में किसके लाइफ इवेंट्स को कवर किया? वो शाहजहां के थे। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ परशानामा? लाइफ ऑफ एम्पीरियर, नेचर, फीमेल, लाइफ ऑफ एम्पीरियर। ठीक है, वो जो एम्पीरियर शाहजहां थे उनकी लाइफ को कवर किया। मुग़ल पेंटिंग्स है टू एलिमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पोर्ट्रेट्स। मुग़ल पेंटिंग्स में ये दो चीज़ें थी। ठीक है, मुग़ल आर्किटेक्ट किससे इंस्पायर्ड था? पर्शियन से इंस्पायर्ड था। एग्जांपल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्ट कैन बी फाउंड इन सब कॉन्टिनेंट अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। मुग़ल आर्किटेक्ट हर इन जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, बरे सगीर में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मुग़ल आर्किटेक्ट की। विच टाइप ऑफ डोम्स मेड बाय मुग़ल बिल्डर्स? मुग़ल बिल्डर्स के ऐसे किस तरह के डोम जो थे? बुलबस टाइप। ये जो मैंने थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है इस तरह के। व्हाट टाइप ऑफ मिनरेट्स, मीनार्स जो होते हैं, वाज यूज फॉर मुग़ल आर्किटेक्ट? साउथ एशियन टाइप के मीनार्स जो थे वो बनाते थे। मुग़ल आर्किटेक्ट बिगेन विद अकबर। मुग़ल जो आर्किटेक्ट था वो अकबर के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज द साइलेंट फीचर्स ऑफ अकबर्स बिल्डिंग? यूज़ ऑफ सैंडस्टोन्स, सेलिएंट लिखा हुआ है, सॉरी। फीचर्स ऑफ अकबर बिल्डिंग, यूज़ ऑफ सैंडस्टोन, पेंटिंग्स ऑन वॉल एंड सीलिंग, यूज़ ऑफ वाइट मार्बल। आर्किटेक्ट की ही बात हो रही है मेरे ख्याल में, तो इसमें किस तरह के फीचर्स थे? तो सैंडस्टोन्स का यूज़ करते थे। वॉल्स पेंटिंग से मतलब फिल होती थी, पेंटिंग्स लगी होती थी, और उनकी सीलिंग और वाइट मार्बल अक्सर यूज़ करते थे। हु बिल्ड टॉम ऑफ हुमायूं? टॉम ऑफ हुमायूं किसने बनाया? वो उसकी वाइफ ने बनवाया था। टॉम ऑफ हुमायूं किधर है? दिल्ली में है ये। टॉम ऑफ हुमायूं वाज बिल्ड 1565 में बिल्ड हुआ। टॉम ऑफ हुमायूं बिल्ड विद रेड स्टोन्स, ये रेड स्टोन्स के साथ बना। टॉम ऑफ हुमायूं इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंडो पर्शियन स्टाइल। रेड स्टोन्स के, सैंड स्टोन्स के साथ इनको बनाया था। अभी हम पढ़ रहे थे कि मुग़ल आर्किटेक्ट जो था उसमें ये सैंडस्टोन, पेंटिंग, सीलिंग, वाइट मार्बल का यूज़ होता था, तो ये उसी की एरा की ही है बिल्डिंग। और टॉम ऑफ हुमायूं रेड सैंडस्टोन्स के साथ बना। ये आ भी सकता है एमसीक्यूज़ के, कौन सा टॉम है जो रेड सैंडस्टोन्स के साथ बिल्डअप हुआ है? तो वो हुमायूं का टॉम है। ठीक है, इसमें कौन सा कम्बिनेशन है इसका स्टाइल का? इंडो पर्शियन स्टाइल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि अब नेक्स्ट एक और टॉम, आगरा फोर्ट आ गया। ठीक है, ये किसने बनाया? ये अकबर ने बनाया। कब बना? 1574 में। और कहाँ पे है? रिवर जमुना। आगरा फोर्ट जो है रिवर जमुना के ऑन द बैंक ऑफ, किनारे पे। ठीक है, द मेन इंट्रेंस ऑफ आगरा फोर्ट इज़ नोन एज दिल्ली गेट। जो आगरा फोर्ट की मेन इंट्रेंस है उसको दिल्ली गेट कहा जाता है। ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट अचीव्ड ऑफ अकबर, अकबर के जो दौर का ग्रेट आर्किटेक्ट है वो कौन सा था? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसके दौर का है? अकबर के दौर का। ठीक है, ये कब बिल्ड हुआ? 1569 में। इस तरह के ये इम्पोर्टेंट नहीं है ईयर्स वाले। द कॉम्प्लेक्स ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज प्लान ऑन प्रिंसिपल ऑफ पर्शियन। ये जो फतेहपुर सिकरी का जो स्केलेटन कह लें या उसका जो स्केच था वो कैसे प्लान किया गया था? किन असूलों पे? वो पर्शियन स्टाइल थे। विच इज़ नोटेबल फीचर ऑफ फतेहपुर सिकरी? बुलंद दरवाज़ा। इसका फतेहपुर सिकरी जो है इसका सबसे जो फीचर है नोटेबल या जिसके लिए वो जाना जाता है वो बुलंद दरवाज़ा उसका है। ठीक है, हाइट कितनी है? 53 मीटर्स। विड्थ ऑफ बुलंद दरवाज़ा 39 मीटर्स। मीन ये 53 मीटर लंबा है और 39 मीटर्स चौड़ा है। जहांगीर महल किसने बनाया? अब जहांगीर महल, पहले आगरा फोर्ट पढ़ा हमने, फिर फतेहपुर सिकरी पढ़ा, अब ये जहांगीर महल है, ये अकबर ने बनाया था। जहांगीर महल वाज बिल्ड फॉर
राजपूत वाइफ्स ऑफ अकबर। ये अकबर की वाइफ्स को जैसे किसी को हम एट्रीब्यूट कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं कि किन के लिए बनाया था, राजपूत वाइफ्स ऑफ अकबर, अकबर की वाइफ्स के लिए बनाया था। ठीक है, जहांगीर महल। अब यहाँ ऊपर हमने कि कौन सा पढ़ा, जहांगीर महल अकबर ने बनाया था। जहांगीर महल बनाया किस लिए था, तो वो उसने अपनी एक तरह से वाइफ्स के लिए बनाया था, जैसे शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। तो बिलोंग्ड टू हिंदू आर्किटेक्ट। जहांगीर महल जो था ये हिंदू आर्किटेक्ट से मिलके बना था। टॉम ऑफ अकबर है किधर, सिकंदरा में। हु बिल्ड टॉम ऑफ अकबर, अकबर एंड जहांगीर। ठीक है, वेयर इज़ फाउंड इत्मादुल दौला टॉम। इत्मादुल दौला टॉम जो है ये आगरा में है। अब ये इस टॉम की बात हो रही है, इत्मादुल दौला। ठीक है, हु बिल्ड, शाहजहाँ एंड नूरजहाँ, जहांगीर एंड नूरजहाँ। यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, हु आएगा, हु बिल्ट इत्मादुल दौला टॉम। ठीक है, जहांगीर और नूरजहाँ ने मिल के ये बिल्ड करवाया था। वट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इत्मादुल दौला। इत्मादुल दौला जो बिल्डिंग है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, यूज़ ऑफ कर्व्ड वाइट मार्बल। ठीक है, वाइट मार्बल जो कि कर्व्ड थी, उस टाइप के यूज़ से, डेकोरेटेड विद पीट्रा ड्यूरा ऑफ कलर स्टोन, decorated with calligraphy in black marble and all of these. Which is the largest mosque in India? जामे मस्जिद जो है लार्जेस्ट मॉस्क है। वेयर इज़ जामे मस्जिद, दिल्ली में है। कब बिल्ट हुई, 1652 से 56, 6 ईयर्स में। हाउ मैनी आर्चेज ऑफ जामे मस्जिद, मीन इसकी किस तरह जब चैम्बर्स होते हैं या जब बने होते हैं अक्सर बरामदे के अंदर, आर्चेज जो जिस तरह ये मैंने थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है, तो ये 11 थी। वेयर इज़ ताज महल, आगरा में है ताज महल। हाउ मेनी ईयर्स टू कंप्लीट ताज महल को पूरा होते में कितने साल लगे, तो 22 साल लगे। ताज महल वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, ताज महल डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेट्रा ड्यूरा फ्लो। तो ये पेट्रा ड्यूरा जो है इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं, ऑलमोस्ट फ्लोरल ही हैं ये। इस टाइप के पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइंस इनको कहते हैं। ये अक्सर मार्बल्स वगैरह पे ज़्यादा नज़र आते हैं हमें। चलें, ठीक है, तकरीबन ये हर एक सेम ही तरह के डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक, पेट्रा ड्यूरा, फ्लोरल डिज़ाइन, ये सारे फ्लोरल ही हैं। वज़ीर खान मस्जिद जो थी वो किसने बिल्ड की, हाकिम शेख इल्मुद्दीन अंसारी। ठीक है, हु बिल्ड वज़ीर खान मॉस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आया भी हुआ है। ठीक है, हु बिल्ड वज़ीर खान मॉस्क, हाकिम शेख इल्मुद्दीन अंसारी, हाकिम शेख इल्मुद्दीन अंसारी। वेयर इज़ वज़ीर खान मॉस्क, वज़ीर खान मॉस्क किधर है, लाहौर में। ठीक है, वज़ीर खान मॉस्क वाज बिल्ट इन 1635। वज़ीर खान मॉस्क वाज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। वज़ीर खान मॉस्क इज़ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ काशी टाइल्स। ठीक है, काशी टाइल्स जो थी इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल है। अब ये क्वेश्चन भी अक्सर आता भी है और आ भी सकता है कि काशी टाइल जो है उसके लिए कौन सी बिल्डिंग जो है या मॉस्क है वो पहचानी जाती है। तो ये वज़ीर खान मॉस्क है। MCQs यही होते हैं, अक्सर स्टेटमेंट्स बदल देते हैं वो। विच बिल्डिंग बिलोंग टू द रीजन ऑफ औरंगज़ेब, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये जो है औरंगज़ेब के दौर से बिलोंग करता है। हु बिल्ड लाहौर फोर्ट, लाहौर किला जो है वो किसने बनाया, वो अकबर ने बनाया। ये सारी हिस्ट्री तब की है जब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे और उस वक्त तकरीबन लाहौर, दिल्ली, ये वो सब एक ही चीज़ें, एक ही कंट्री का हिस्सा थे। उसके बाद डिवाइड हुए, कुछ उधर रह गए कुछ इधर। हमारे जो उस वक्त के किंग थे अक्सर उनकी हिस्ट्री दोनों में पाई जाती है। हु बिल्ड लाहौर फोर्ट, अकबर ने बनाया लाहौर फोर्ट।
कब बना? 1605 में। लाहौर फोर्ट वाज अपग्रेडेड बाय मुगल्स, सिख, ब्रिटिश, ऑल ऑफ दिस। लाहौर फोर्ट को अपग्रेड जिन्होंने किया वो ये सभी थे। हु बिल्ट द आलमगीरी गेट ऑफ लाहौर फोर्ट? आलमगीरी गेट लाहौर फोर्ट का किसने बनाया? औरंगज़ेब ने। विच इज़ द ओल्डेस्ट गेट ऑफ लाहौर फोर्ट? लाहौर फोर्ट का ओल्डेस्ट गेट क्या था? मस्जिद थी। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस साइट ऑफ लाहौर फोर्ट? लाहौर किले के अंदर सबसे फेमस साइट जो है वो कौन सी है? शीश महल है, ठीक है। और विच मॉस्क इज़ लोकेटेड इनसाइड द लाहौर फोर्ट? इनसाइड लाहौर फोर्ट में कौन सी है? मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद। हु बिल्ट मोती मस्जिद? शाहजहाँ ने बनाई, ठीक है। हु बिल्ट शीश महल ऑफ लाहौर फोर्ट? ये भी शाहजहाँ ने बनाया। शीश महल बन के शीश महल हुआ था। दीवान खास वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ। वॉल ऑफ फोर्ट डेकोरेटेड विद ब्लू काशी टाइल्स। लाहौर किले की जो दीवारें हैं ब्लू काशी टाइल्स के साथ बनी है। वज़ीर खान मॉस्क भी काशी टाइल्स के साथ बनी है। वेयर इज़ रेड फोर्ट? रेड फोर्ट जो लाल किला ये कहाँ है? दिल्ली में। हु बिल्ट रेड फोर्ट? रेड फोर्ट किसने बनाया? शाहजहाँ ने। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है शाहजहाँ का, इसमें से MCQs आए भी हुए हैं। यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा करके लिख लिया है कि शाहजहाँ ने क्या कुछ बनाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, मोती मस्जिद बनाई, शीश महल बनाया, दीवान खास बनाया, रेड फोर्ट बनाया, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल, मोती मस्जिद, शीश महल, दीवान खास, रेड फोर्ट, और इसमें से एक MCQs आया भी हुआ है। शाहजहाँ के कितने हैं? ताजमहल, शीश महल और उसके बाद मोती मस्जिद, दीवान खास, रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है। वाज बिल्ड 1680। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ डैश ट्रेडिशन। तमरीद, पर्शियन, हिंदू, ऑल ऑफ। मेन गेट ऑफ रेड फोर्ट क्या है? लाहौरी गेट। वेयर इज़ नहर बहिश्त? वेयर इज़ नहर बहिश्त? रेड फोर्ट। लाल किले में नहर बहिश्त है। रंग महल ऑफ रेड फोर्ट वाज बिल्ड फॉर वाइव्स ऑफ एम्पीरियर। पक्के रन मुरीद थे सारे ये सारों ने अपने वाइफ के लिए जो थी वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनवाई थी। बड़ी अच्छी बात है, लव साइंस हैं सारे। रंग महल ऑफ रेड फोर्ट वाज बिल्ड फॉर वाइव्स ऑफ एम्पीरियर। टॉम्ब ऑफ जहांगीर किधर है? लाहौर में है। हु बिल्ड टॉम्ब ऑफ जहांगीर? शाहजहाँ ने ही बनवाया था टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये भी ऊपर ऐड होना चाहिए। Mausoleum is adorned with elegant mosaic, flower pattern, Quranic verses, ठीक है। ये बिल्डिंग है जिसमें ये सारा कुछ यूज़ हुआ। Inside the जहांगीर tomb decorated with पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइंस। पेट्रा ड्यूरा मैंने आपको दिखाए हैं, फ्लोरल है, सर्कुलर आर्क शेप की टाइल्स हैं। ब्लू इनसाइड द टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ठीक है। वेयर इज़ बीबी का मकनारा? बीबी का मकनारा जो है कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा, सॉरी मकबरा लिखना था, बीबी का मकबरा ऊपर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हु बिल्ट बीबी का मकबरा? औरंगज़ेब ने बनाया। वेयर इज़ कुतुब मीनार? ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में है, ठीक है। हु कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1192। हाउ टाल इज़ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है वो कितना लंबा है? 100 मीटर्स। हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ स्टेयर ऑफ कुतुब मीनार? स्टेयर्स के कितने वो हैं स्टेप्स? 379। हु कंस्ट्रक्टेड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार की जो 5th स्टोरी है या 5th पार्ट है बिल्डिंग का ऊपर, वो किसने बनाया? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया। हाउ मैनी स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है उसकी कितनी हैं? 7 स्टोरीज़ हैं। कुतुब मीनार इज़ मेड बाय रेड सैंडस्टोन्स। कुतुब मीनार रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। कुतुब मीनार इज़ डेकोरेटेड विद कुरानिक वर्सेस, उस पर कुरान पाक की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। विच टाइप ऑफ कैलीग्राफी ऑर्नामेंटेड ऑन कुतुब मीनार? कुतुब मीनार में किस टाइप की कैलीग्राफी हुई हुई है, ठीक है। कूफिक स्टाइल में। हमने कैलीग्राफी की टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे। कूफिक।
decorative motifs on super levels of Qutub Minar, showing both Hindu and Islamic elements. Decorative motif on upper level of Qutub Minar, showing both Hindu and Islamic elements. Rajput painting flourished during 18th century. राजपूत पेंटिंग्स कब फ्लोरिश हुई? 18वीं सदी में. थीम क्या थी राजस्थानी पेंटिंग्स की? ऑल ऑफ दीज है. ये लॉर्ड कृष्णा, हिंदू एपिक्स, लैंडस्केप्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ दीज. विच आर राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट? राजस्थानी स्कूल का जो आर्ट है वो क्या है? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा कलाम, मरवर एंड किशनगढ़, ऑल ऑफ दिस. ये इंडियन हैं. इंडियंस इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे कि किस टाइप का ये आर्ट था. विच राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट हैज़ मोर मुगल एलिमेंट्स? बीकानेर. Beckner paintings also reflect Deccan influence. Which Rajasthani school of art has heavy Mughal influence? बूंदी जो है ये स्कूल का नाम है शायद, और ये मुग़ल आर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. माइन्यूट डिटेल्स with strong lines and bold colors set in harmonious patterns are the characteristics of Rajput paintings. ये राजपूत पेंटिंग जो हैं इन राजस्थान की हैं. इनमें क्या क्या डिटेल्स दी जाती थी ये इम्पोर्टेंट है. इसके करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ये उनकी माइन्यूट मीन बहुत छोटी छोटी डिटेल्स देते थे. स्ट्रॉन्ग लाइंस होती थी और बोल्ड कलर यूज़ करते थे. हारमोनियस पैटर्न्स थे. रिपीटिंग पैटर्न्स होंगे या एक जैसे. आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजपूत पेंटिंग्स. नेक्स्ट है राजपूत आर्टिस्ट यूज पेपर, आइवरी पैनल्स, वुडन टैबलेट्स, लेदर, मार्बल, क्लॉथ एंड walls फॉर पेंटिंग्स. राजपूत. किशनगढ़ इज़ नोन फॉर बनी थानी पेंटिंग्स. किशनगढ़ जो है वो किस लिए जाना जाता है? राजपूत पेंटिंग यूजुअली टूक दी फॉर्म ऑफ फ्रेस्कोज. राजपूत पेंटिंग जो थी ये ज़्यादातर फ्रेस्कोज की फॉर्म में पाई जाती थी. राजपूत पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टाइल्स. द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्टाइल आर काइंड्स ऑफ राजस्थानी आर्ट. बोल्ड लाइन्स, इमोशनली चार्ज फेसेस, sharp features, robust figures and basic colors are the Mavers feature. Mavers feature जो है या फिर Maver आर्ट जो है उसकी characteristics ये लिखी हुई हैं. Paintings from Punjab hills known as Pahadi paintings. The Pahadi paintings began under Mughal influence during the region of Aurangzeb. Garhwal and Jammu are पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. ये पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के 2 नाम हैं, गढ़वाल एंड जम्मू. पहाड़ी पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मुग़ल. ठीक है. पहाड़ी स्कूल नरेट्स डैश मैथोलॉजिकल एंड रिलीजियस स्टोरीज. हिंदू स्टोरीज. ठीक है. मैथोलॉजिकल. Portrait paintings were also a very popular among Pahadi school. Portrait paintings भी इनमें बहुत important थी. Themes of Pahadi paintings are classical literature, music, local culture, and all of these. Pahadi painters were masters in expressing the beauty of a woman. Pahadi painters uses Sialkoti paper. Pahadi paintings of India can be divided into 2 distinct categories. Pigmentation of Pahadi paintings may be white, blue, grey, pink और all of these. पहाड़ी पेंटिंग्स में जो पिगमेंटेशन थी, कलर्स थे, वो किस तरह के थे? वाइट, ब्लू, ग्रे, पिंक. पहाड़ी पेंटिंग्स आर बेसिकली डैश ओरिएंटल आर्ट, डेकोरेटिव. नेक्स्ट डिसेनी पेंटिंग्स के बारे में जो पूछा हुआ है वो इस तरह का काम था.
ठीक है, ये पहाड़ी स्कूल्स में अक्सर जो कराया जाता था। ठीक है, डिकेनी पेंटिंग्स denoted at Bijapur, Ahmedabad, Golconda, Hyderabad, all of these. The style and themes in Deccan miniature and mixture of dash art elements and influences various. The style and themes of Deccan miniature are mixture of various art elements. नेक्स्ट है डैश, इसमें आएगा अर्ली डिकेन पेंटिंग्स हैव एलिमेंट्स ऑफ ईरान, पर्शियन एंड टर्किश। एमसीक्यूज कई तरह से इस तरह के आ जाते हैं कि डिकेन जो पेंटिंग्स थी उसमें किस तरह के एलिमेंट्स थे, तो ईरान, पर्शियन और टर्किश वगैरह के एलिमेंट्स थे। अर्ली डिकेनी पेंटिंग्स वर मेड फॉर द कोर्ट ऑफ बीजापुर, हु वाज द रूलर ऑफ बीजापुर कोर्ट, Adil Shah, who was an Iranian soldier who ruled on the court of Bijapur. Adil Shah. What are the characteristics of Deccan paintings? Deccan paintings जो हैं उसके किस तरह के characteristics थे? The rhythmic delicacy of Persia, the lush sensuality of the Deccan, the restraint of Europe and Turkish portraiture, all of these. The restraint of European and Turkish portraiture, ये सब डिकेन पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। डिकेनी पेंटिंग्स with highly charged composition and intense color reflecting them a theme of moody romanticism. Reflect in a theme of moody romanticism. डिकेनी ह्यूमन आर्ट एक्सप्रेसेस किस तरह का एक्सप्रेस करता था? टाल फियर कॉम्प्लेक्शन मैन, इमोशनली चार्ज मेल्स, मीन फुल ऑफ इमोशंस होता है, सेंशुअस लुकिंग फीमेल, पॉपुलेट। ठीक है, ये सब थे। फीचर्स ऑफ फिगर ऑफ डिकेनी पेंटिंग्स आर लवली फेसेस, लार्ज वाइड ओपन आइज, बोल्ड फीचर्स, ब्रॉड फोरहेड्स, हाई नेक, triangularly slanting waist and neatly curved figures. The color of Deccan paintings are rich and bright. तारीफ़ हुसैन शाह is notable work from अहमदनगर, अहमदनगर से नोटेबल वर्क था। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया हुआ है। कंपनी पेंटिंग इज़ अ टर्म फॉर ए हाइब्रिड इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स मेड इन इंडिया एंड बाय इंडियन आर्टिस्ट। कंपनी पेंटर्स बिलोंग टू 18th to 19th century। बट द मेजर सब्जेक्ट ऑफ कंपनी पेंटिंग्स के मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे? उसमें सब कुछ था। अब पोर्ट्रेट लैंडस्केप व्यूज़, scenes of Indian people, dancers and festivals, series of figures of different castes, which was a popular subject of company paintings. Architecture. Most of the company paintings were small. Natural history painting, animal, birds were usually in dash size, life size. ठीक है, उनकी जो नेचुरल पेंटिंग्स होती थी एनिमल, बर्ड वगैरह की, ह्यूमंस की, वो मोस्टली लाइफ साइज होती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी अंडर वेस्टर्न टेक्निक्स, जो कंपनी वेस्टर्न टेक्निक्स के अंदर थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ट्रांसपेरेंसी ऑफ टेक्सचर, सॉफ्ट स्टोन्स, मॉडलिंग इन ब्रॉड स्ट्रोक्स। ठीक है, कंपनी पेंटिंग वर मोस्टली ऑन डैश बट समटाइम्स ऑन आइवरी। मोस्टली थे वो पेपर पे ही काम करते थे, लेकिन कभी कभार आइवरी पे। कंपनी पेंटिंग्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मद्रास। कंपनी आर्ट इज डिपिक्टेड नेचुरलिस्टिक इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ये कंपनी आर्ट हमने एंड पे पढ़ लिया है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। Deccan paintings, company paintings. Okay, goodbye.